जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। आज हम एक संगत जी का सत्संग सुनेंगे जिसमें वो बताएंगी कितने ही कम समय में वो गुरु जी से कितनी जल्दी कनेक्ट हो गई। गुरु जी ने उनको अपनी प्रेजेंस कितनी बार फील कराई। गुरु जी उनको चाय प्रसाद में ओम के दर्शन देते हैं। गुरु जी उन्हें बटरफ्लाइज के रूप में दर्शन देते हैं। उन्होंने मुझसे फ़ोटो भी शेयर करी है जिसमें चाय प्रसाद में ओम बना है। वो मैं आपसे सत्संग में शेयर करूँगी ताकि आप सब ओम के दर्शन कर सकें, गुरु जी के दर्शन कर सकें। संगत जी, आपको आंटी जी का सत्संग सुनकर बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि शहद वर्षा भी उन्होंने देखी है और वो डुगरी मंदिर भी गई हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं एक ही सत्संग में। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं प्रिया पंचकुला से बात कर रही हूँ। मैं गुरु जी के साथ 5 अगस्त 2023 से जुड़ी हूँ। ये तो गुरु जी ही जानते हैं कि मैं गुरु जी से कब से जुड़ी हूँ। पर जब मैं गुरु जी से जुड़ी तो मेरी हालत बहुत ही ख़राब चल रही थी। मेरी आवाज़ की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम चल रही थी। संगत जी, जो मेरी आवाज़ की प्रॉब्लम है ये मेरी बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, 5 साल पुरानी प्रॉब्लम है। मेरी जो आवाज़ है वो रात को बिल्कुल ही बंद हो जाती थी। जैसे सुबह बच्चे बुलाते थे तो मैं बिल्कुल भी बोल नहीं पाती थी। मेरी 2 बेटियां हैं, बेटा है। बेटा अभी 2 साल का है। तो जैसे वो सुबह उठ के कहता कि मम्मा दूध बना दो, मम्मा दुद्धू, तो मैं उसको ये भी नहीं बोल पाती थी कि बेटा दुद्धू लेके आई। सुबह सुबह आवाज़ बिल्कुल बंद। बेटियों को उठाना है, स्कूल के लिए रेडी करना है, तो मैं उनके कान में जाके बोलती कि उठ जाओ, टाइम हो गया है, बेटा उठ जाओ, रेडी हो जाओ। तो किचन से आवाज़ लगाना भी मुश्किल। तो ये जो मेरी प्रॉब्लम थी जब 5 साल पहले हुई थी तो अपने आप ठीक हो गई थी 1 साल मेडिसिन लेने के बाद। तो अभी जो दोबारा हुई थी तो अभी 3 महीने से चल रही थी, मई जून जुलाई 3 महीने से चल रही थी। तो आवाज़ की प्रॉब्लम से मेरे को डिप्रेशन रहने लग गया। डिप्रेशन मतलब ऐसा कि मैं बोल रात को रोज़ सोने से पहले मेरे को लगना कि सुबह उठ के बोल पाऊँगी कि नहीं बोल पाऊँगी, बच्चों को कैसे बुलाऊँगी, बाहर कोई बेल करेगा तो कैसे जाके उसको बोलूँगी, किसी का फ़ोन आ गया तो कैसे बात करूँगी। तो मतलब इसी चीज़ का मेरे को डिप्रेशन होने लग गया। इसी से ही मेरे को आँखों की प्रॉब्लम लगने लग गई कि मेरे को ब्लर दिख रहा है। तो जैसे टेंशन में रात को नींद ना आना, सुबह भी जल्दी नींद खुल जाना कि बच्चों को उठाना है, मेरी आवाज़ नहीं आएगी, 2-3 घंटे मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगी। दिन में आवाज़ ठीक हो जाती थी तो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी। तो मतलब इसी चीज़ के डिप्रेशन ने मेरे को परेशान कर दिया। तो मैंने इतनी एलोपैथी मेडिसिन ली पंचकुला से, कभी किसी डॉक्टर से, कभी किसी डॉक्टर से, होम्योपैथिक मेडिसिन ली। बट मेरी जो आवाज़ की प्रॉब्लम थी, मेडिसिन खाने से कुछ दिन ठीक रहती, फिर दोबारा हो जाती। कहीं भी मैं घूमने जाती, रात को खाना खाने बाहर गए हैं तो टेंशन होती कि सुबह आवाज़ नहीं निकलेगी। तो सच में वैसे ही होता, आवाज़ नहीं निकलती थी सुबह। कहीं किट्टी में गई तो टेंशन यही होती कि कुछ खा लिया बाहर का, आवाज़ नहीं आएगी, तो सच में वही होता। तो इसी चीज़ का मेरे को इतना डिप्रेशन रहने लग गया था कि पागलों की जैसी हालत हो गई थी मेरी। तो गुरुजी के बारे में मैंने सुना था, बट जो मैं मानने लगी हूँ वो मैं 5 अगस्त से मानने लगी हूँ। इससे पहले अप्रैल में हमारे हैं एक रिलेटिव, उन्होंने मनसा देवी गोधाम में सत्संग करवाया था, तो हम पूरी फैमिली वहाँ गए थे। तो संगत जी, हमें ये नहीं पता था कि कैसा सत्संग होता है, क्या होता है इनका सिस्टम। तो हम जैसे माता के जागरण में जाते हैं, बहुत अच्छे से रेडी होकर जाते हैं, हैवी हैवी सूट डाल के, हम वैसे गए। तो जब हम वहाँ पे गए तो हमें देख के लगा कि यहाँ तो बहुत सिंपल सा है। तो मतलब मन में ऐसा नहीं था कि श्रद्धा थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, माथा टेका, जाके बैठ गए। तो ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे झूठा नहीं छोड़ते, जो भी मिलेगा उसको पूरा फिनिश करना है। ठीक है, तो बैठे, चाय लिया, पानी, जल प्रसाद लिया, चाय पी, चाय के साथ जो सामान था वो खा लिया, थोड़ा मिर्ची भी लगी, चलो खा लिया, क्योंकि मैं वैसे भी कहीं से भी प्रसाद मिले तो मैं उसको फिनिश करती हूँ। तो सेवादारों ने बोला कि सारा फिनिश करना है, तो मैंने बच्चों को भी बोला कि फ़िनिश कर दो सारा। तो
ठीक है। मेरे मदर इन लॉ भी साथ में गए थे, वो रुक गए वहाँ पे क्योंकि जो हमारे रिलेटिव थे, जो आंटी नोन थे, उन्होंने करवाया था, तो मम्मी उनके पास साथ ही रुक गए। बाकी हम सब वापस आ गए चाय प्रसाद लेने के बाद। तो आकर भी कुछ ऐसा नहीं लगा कि कुछ अटैचमेंट हो, अटैचमेंट जैसी फीलिंग नहीं आई तब भी। तो फिर हमें जून में हमें पता चला किसी आंटी के थ्रू कि राजपुरा में किसी के घर शहद वर्षा हो रही है। तो मम्मी ने बोला कि किसी के घर शहद वर्षा हो रही है। तो मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि क्यों ना हम देखने चलें। तो हमने प्रोग्राम बना लिया कि चलते हैं। तो हम राजपुरा गए। तो वहाँ पे जाके हमें बहुत अच्छा लगा, जैसे शहद वर्षा हो रही थी। गुरु जी के इतने सारे स्वरूप लगे हुए उस घर में, बहुत सारे स्वरूप लगे हुए, तो सब में शहद निकल रहा था। तो एक्चुअली मेरी दो बेटियां हैं, एक 11 साल की, एक 8 साल की। तो छोटी बेटी को थोड़ा सा ना हेल्थ इशू रहता है, वो हमेशा बीमार ही रहती है। वो जब 2 साल की थी जब से वो बीमार चल रही है। तो हम मन में यही सोच के गए थे कि वहाँ जाएंगे तो उन मतलब गुरु जी का आशीर्वाद दिलवा देंगे। तो ठीक है, वहाँ से मैंने शहद लिया, बेटी को बोल के लिया कि मेरी बेटी बीमार रहती है। तो ठीक है, हम माथा टेके वहाँ पे लंगर जो चल रहा था खाना वाना खाया और वापस आ गए। तो मैंने मेरी बेटी को रोज़ मैंने बोला कि बेटा जय गुरु जी बोल के इनका शहद लेना शुरू करो, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो मेरी बेटी ने पूरा मतलब वो रोज़ उसने थोड़ा थोड़ा लेना, बिल्कुल तिनका तिनका सा लेना। उन्होंने बिल्कुल छोटी सी डिब्बी में डाल के दिया था, तो उसने लिया। चलो तब भी मतलब ये नहीं हुआ कि हाँ गुरुजी से अटैचमेंट वाली चीज़ तब भी नहीं थी, कनेक्शन वाली चीज़ नहीं थी कि मेरे को उनके साथ कनेक्शन फ़ील हो, मैं ये सोचूं कि मेरे पास स्वरूप होना चाहिए, ऐसा नहीं था। और ये बात अभी 2023 की है, जून की। अ, उससे पहले भी 2022 में 7 जुलाई को एक बार मैं मलेरकोटला गई थी अपनी बेटी को लेके, क्योंकि उसको कोई ना मेरे को हमें किसी ने बताया था कि मलेरकोटला में कोई हथौला करता है तो गुड़िया ठीक हो जाएगी। तो मैं इसलिए बेटी को लेके गई थी वहाँ। तो तब रास्ते में डुगरी आया था, तब मेरे को डुंगरी का कुछ नहीं पता था कि ये क्या है। ठीक है, छोटी सी जगह बीच में है, एक छोटा सा गाँव। तो हम वहाँ से क्रॉस किए। तो ड्राइवर कहता कि भाभी जी यहाँ तो बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम है। तो हमने देखा कि गाड़ियों के पीछे जय गुरु जी लिखा हुआ है। तो हमने कहा कोई सत्संग होगा, ठीक है, तो धीरे धीरे चल, कोई बात नहीं, मिल जाएगा रास्ता। तो हमें जाते हुए भी आते हुए भी तो हमें बहुत मतलब ट्रैफिक जाम मिला वहाँ पे। तो जब हम वापस आ रहे थे मैंने कहा कि क्यों ना हम भी, ये लंगर चल रहा है, लोग प्लेट्स लेके आ रहे हैं, चलो भी। माथा तो मैंने बाहर से टेक ही दिया क्योंकि हम ना एक्चुअली कृष्णा भगत हैं। हमारे घर में हम राधा कृष्ण जी का पाठ करते हैं सारे। तो मैंने जैसे राधे राधे बोल के मैंने कहा राधे राधे, मतलब जय, ये नहीं पता था कि जय गुरु जी बोलते हैं इनको, ये लास्ट ईयर की बात है। तो हमने क्या किया, तो मैंने बाहर से जैसे ऐसी जय करके, इनके फूलों की एक कार खड़ी थी दूर। तो मैंने कहा कितनी सजावट करी हुई, गुरुजी इसमें बैठे होंगे। मेरे को ये नहीं पता था कि ये नहीं है, अब फिजिकल फॉर्म में नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा उसमें देखने की कोशिश करी कि गुरुजी शायद दिख जाएं कि कैसे गुरुजी हैं ये। गूगल पे भी देखा कि ये कौन से गुरुजी हैं। तो तब ये सर्च नहीं किया कि ये है नहीं कभी। तो चलो ठीक है, मतलब जय करके बाहर से। तो मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि क्यों ना हम भी ले लें लंगर, लंगर इनका लेके चलते हैं, खा लेते हैं हम भी कार में। तो भूख लगी हुई थी। तो फिर मन में ख्याल आया कि पता नहीं ये देंगे कि नहीं देंगे, गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे, अभी इतनी बड़ी बड़ी कारें खड़ी हैं रास्ते में, कोई वैसे वो गुस्सा ना हो जाए कि ये क्यों ले रहे हैं। तो चलो वो बात मन में रह गई, तो हम चल पड़े, घर वापस आ गए पंचकुला। फिर नेक्स्ट ईयर फिर हमने हमने वो सत्संग अटेंड किया जिन्होंने करवाया था, फिर हमने शहद वर्षा देखी। तो उसके बाद मेरा जो हेल्थ इशू था वो जैसे चल ही रहा था, मई जून में स्टार्ट हुआ। तो तब मेरा डिप्रेशन इतना बढ़ गया। 5 अगस्त की बात है, तो मैं ना सामने, मेरे घर के सामने पार्क है, तो उसमें चक्कर काट रही थी। तो चक्कर काटते काटते ना एक ब्लैक बटरफ्लाई काफ़ी बड़े साइज़ की थी, वो मेरे साथ साथ चक्कर काट रही है। मतलब एक रास्ते में मेरे साथ साथ जा रही है, साथ साथ आ रही है। तो मैं डर गई, ये क्या चीज़ है कि मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी बटरफ्लाई नहीं देखी थी। तो मैं देख रही हूँ कि ये मेरे साथ साथ चल रही है, ये क्या चीज़ है। तो मैंने थोड़ा रुक के देखा कि ये क्या है। तो मेरे को थोड़ा सा डर सा लगा कि ये क्या चीज़ मेरे साथ मूव होने लगी। तो मैं घर आ गई वापस। तो मेरी मेड 11 बजे आती है। तो मैंने उसको बताया कि ये कुछ था मेरे साथ, ऐसे ऐसे चल रहा था। वो कहती भाभी आप तो ऐसे डर जाते हो, कुछ नहीं है, आपकी तबीयत ठीक नहीं चल रही ना, इसलिए आपको ऐसे लग रहा है। तो तब ये नहीं पता था कि बटरफ्लाई का कोई कनेक्शन होता है, कुछ नहीं पता था मेरे को। मेरे घर में बटरफ्लाईज इतनी नज़र आने लगी,
हमारे आगे जैसे है, आगे हमारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, रुद्राक्ष का पेड़ है, पारिजात का पेड़ है, पीछे भी रुद्राक्ष का पेड़ है। तो मेरे को इतनी बटरफ्लाइज नज़र आने लगी, तब भी ये ख्याल नहीं आया कि ये क्या चीज़ है। तो एक्चुअली मेरी छोटी बेटी को ना मैंने एक होम ट्यूटर रखे थे, निधि मैम रखे थे लास्ट ईयर। वो घर पढ़ाने आते थे, तो मैंने उनके स्टेटस पे देखा यही गुरुजी की फ़ोटो जिनका हमने सत्संग अटेंड किया था। तो मैंने उनको 8 अगस्त को मैंने उनको मैसेज किया, उनका स्टेटस देख के जय गुरुजी बोल के। तो जय गुरुजी में नहीं, जय राधे राधे बोला था, राधे राधे मैम करके, कि मैम ये कौन है। तो उन्होंने बोला कि ये गुरुजी हैं। मैंने कहा हमने इनकी शहद वर्षा देखी थी, तो हम मतलब उनको देख के अच्छा लगा था। हम उनके घर, वो किसी के घर गए थे, सत्संग भी अटेंड किया था, हमें तब भी अच्छा लगा था। बट मैं ना अभी इनके 3 दिन से सत्संग सुन रही हूँ, 5th 6th 7th 8th है आज। तो मेरा माइंड थोड़ा रिलैक्सड है। एक्चुअली मुझे डिप्रेशन चल रहा है बहुत ज़्यादा, मेरी आवाज़ की प्रॉब्लम रहती है, मैं बच्चों से बात नहीं कर पाती, बच्चों को पढ़ा नहीं पाती। तो ये दिमाग पे हाइपर हो रही है चीज़ ये। तो मैम ने मेरे को ना 3-4 इनके सब ग्रुप की फ़ोटोज़ भेजी। तो कहती मैम आप सत्संग सुनते रहो, मैं आपको लिंक भेज रही हूँ, मैं आपको रोज़ मैसेज भेजूँगी इनका। कहती आप इस तरफ लगे हो ना, तो ये आपको कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, बस आप इनको मानते रहो। चलो वही शुरू हो गया। तो मैंने इनके रोज़ सत्संग सुनने, तो तब ये भी नहीं पता था कि ये जैसे माइंड की बात पढ़ लेते हैं, आपको किसी बात का जवाब देते हैं। तो मैं इतना रिलेट नहीं कर पाई स्टार्टिंग में, कि जैसे मैं मन में कुछ सोचती हूँ तो मेरे को अगले दिन वही आंसर आता है। मैं यूट्यूब पे इनके देखती थी सत्संग, सत्संग सुनने शुरू किए। तो धीरे धीरे इनके मेरे को समझ आने लगी कि लोगों का, जैसे मैंने सत्संग सुना कि बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं, तब मैंने लिंक किया कि अच्छा, तो गुरुजी ने मेरे को अपना लिया है, गुरुजी ने मेरे को वो दर्शन दिए। तो मैंने जो एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, तो मैंने उनको मैसेज करके पूछा कि कैसे पता चलेगा कि गुरुजी ने आपको अपना लिया है। तो उन्होंने वीडियो में बताया कि उन्होंने मेरे को आंसर किया कि अगर आप उनके सत्संग सुनने लगे हो तो आप ऑलरेडी उनकी संगत बन चुके हो, तो आप ज़्यादा मत सोचो। तो उनका ऐसे करके कुछ रिप्लाई आया, तो मैंने वो भी स्क्रीनशॉट कर लिया। फिर मेरे को उनके ये ब्लेस्ड लोटा का पता चला। तो मेरे को ऐसे हफ्ता निकल गया, तो फिर मेरे को इतनी इनके साथ इतनी अटैचमेंट होने लग गई कि मेरे को माइंड को रिलैक्स होने लग गया। तो मैंने इनका स्वरूप, क्योंकि मेरे को था कि मेरे हस्बैंड मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तो मैंने इनके 2 स्वरूप 15 अगस्त को निकाल के एक मैंने पर्स में रख लिया, मतलब उनको देखने के लिए, सुबह शाम सोने से पहले देखने के लिए। और एक मैंने अलमारी में रख लिया कि पता नहीं कोई मानेगा कि नहीं मानेगा कि ये किस तरफ लग गई। एक्चुअली संगत जी क्या है कि मेरे पास 2 बेटियों के बाद बेटा, तो मैंने मतलब कृष्णा की भक्ति बहुत करी है, राधे कृष्णा जी को मैंने बहुत माना है। तो मेरे को राधा जी की ब्लेसिंग से ही मेरे को बेटा मिला है। तो मतलब मैंने इतने इनके पाठ किए राधे कृष्णा के, कि मेरे पास बेटा होना चाहिए, हमारे घर में कोई बेटा नहीं है, मेरे हस्बैंड बिल्कुल अकेले हैं, तो ज़रूर बेटा तो एक ज़रूर होना चाहिए। तो मतलब मैंने मतलब वो सारे इनके पाठ किए, भागवत भी पढ़ी मैंने प्रेगनेंसी में, जो इनका वो देव की सुत मंत्र होता है वो भी किया। तो मतलब पूरा टाइम मैंने ऐसे निकाला कि भी हे भगवान मेरे पास बेटा ही हो, भी कहीं ऐसा ना हो जाए कि बेटी हो जाए। तो वो डिप्रेशन में ही निकाला मैंने, प्रेगनेंसी टाइम ही मैंने ऐसे ही निकाला। चलो मेरे को बेटा ब्लेस हुआ 2021 में। तो मन में ये भी था कि जब इनका स्वरूप मैंने निकाला कि पता नहीं लड्डू गोपाल जी को मतलब कैसा लगेगा, कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, मैं इनका पाठ करती हूँ, तो ये कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, और घर में कैसे सब मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो मैंने मंदिर में नहीं रखा। फिर मैंने मम्मी से बात करी, अपने मदर इन लॉ से। मैंने कहा मम्मी, एक दिन मम्मी ने भी सत्संग चला रखा था गुरुजी का। मैंने कहा मम्मी मैं ना 5 अगस्त से भी जिन गुरुजी के हम वहाँ जाके आए थे, मैं मतलब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, तो मैं इनको सुन रही हूँ और इनको फॉलो कर रही हूँ, तो मेरे को काफ़ी रिलैक्स लग रहा है अभी। मम्मी कहते हाँ मैं भी सुन रही हूँ इनके सत्संग। तो मेरे को मन में थोड़ा सा वो हो गया कि चलो मम्मी भी सुनते हैं, तो चलो क्या करती हूँ, मैंने फिर इनका स्वरूप जो प्रिंट निकाला था मैंने मंदिर में रख लिया। तो मम्मी कहते ये कहाँ से ले आई, कहते ये खरीदते नहीं है, तो मैंने सत्संग में सुना है। मैंने कहा मम्मी ख़रीदा नहीं है, मैंने तो प्रिंट निकाल के इसको फ्रेम करवा लिया। मम्मी कहती ठीक है। तो मतलब ऐसे ऐसे हमारा कनेक्शन शुरू हुआ गुरुजी के साथ। और संगत जी आप देखो कि मेरे को अभी 3 महीने में मेरी आवाज़ अभी तक बिल्कुल भी बंद नहीं हुई है। और मैंने जब से इनको अपनाया, इनको माना गुरुजी को, मैंने उसके बाद कोई मेडिसिन नहीं ली, ना ही मैंने होम्योपैथिक ली, ना ही मैंने एलोपैथी ली।
जो मेरा आवाज़ का इशू था, रात को सोने से पहले माइंड में हैवी हो जाता था कि सुबह बोला नहीं जाएगा, तीनों बच्चों को कैसे हैंडल करूँगी, है ना? तो कैसे पढ़ाऊँगी उनको, वो चीज़ मेरी मतलब धीरे 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 वो ख़त्म हो गई। तो आँखों की प्रॉब्लम है, वो थोड़ी सी है अभी। जैसे मेरे को गुरुजी ने सत्संग में ही आंसर दिया कि ठीक है 40 के बाद तो मतलब चश्मा लगता ही है। तो मतलब मेरे मन में फिर उसका जवाब भी मिल गया कि मैं इसको रिलेट कर रही हूँ उसके साथ, डिप्रेशन के साथ, जबकि ऐसा कोई इशू है नहीं। तो मतलब इतना कुछ मेरे को गुरुजी की फ्रेगरेंस फील होने लगी। मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी की फ्रेगरेंस आती है। तो 4 सितंबर को मेरा बर्थडे होता है, तो उस दिन मेरे को गुरुजी की इतनी फ्रेगरेंस आई, इतनी फ्रेगरेंस आई। तो सब कहते थे कि कड़ा प्रसाद बनाना चाहिए। तो मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, तो कड़ा प्रसाद बना के भोग लगाया, तो खुद को बहुत अच्छा लगा। और फिर मेरे को ये भी लगा कि गुरुजी ने मेरे को एक्सेप्ट कर लिया है। तो मेरी बेटी के लिए मैंने मतलब इनको शुरू तो मेरी बेटी से ही हुआ था कि मेरी बेटी ठीक हो जाए। तो ठीक है मम्मी, फिर मेरे मदर इन लॉ मतलब बड़े मंदिर का उनका प्रोग्राम बन गया जाने का, वो मेरी बेटी के लिए लोटा ब्लेस करवा के लाए, तो मैं उसको उसी का जल दे रही हूँ। तो मेरे को पूरा भरोसा है कि मेरी बेटी इनसे ठीक हो जाएगी, जो भी इसकी मेडिसिन्स हैं वो बंद हो जाएंगी। तो जो अब तक की जर्नी है, मेरे को गुरुजी की फ्रेगरेंस आई। ठीक है, मैं अभी तक बड़े मंदिर नहीं गई हूँ। तो जो मेरे इश्यूज़ हैं, मतलब जो मेरे आवाज़ का इशू है, वो इतना बड़ा इशू बन गया था, जो गुरुजी ने धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। गुरुजी का मैसेज आना कि तेरे सुहाग दी चिंता तू ना करिया कर, उसकी चिंता मैंने ले ली है, तेरे बच्चों की चिंता तू ना करिया कर, तेरे बच्चों मैं देख लवांगा। तो मतलब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो भी मेरे माइंड में क्वेश्चन होता था, उसका आंसर मेरे को अगले दिन मिल जाता था उस चीज़ का। और मैंने सत्संग में भी जाना शुरू किया। जैसे इनका यहाँ पे रेड विशम में था, तो मैं वहाँ पे भी गई। तो अभी भी था जो, मैं तो वहाँ पे भी अटेंड करके आई। तो मतलब मन को ना एक शांति जो होती है ना, तो वो महसूस हुई। और जैसे मतलब मेरे को ना जैसे मम्मी दोबारा जब सेकंड टाइम डुगरी, वहाँ डुगरी तो मंदिर तो मैं होके आई हूँ मम्मी के साथ। 1 अक्टूबर को गए थे हम लोग। तो मम्मी जब बड़े मंदिर गए सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम तो मेरी बेटी के लिए लोटा ब्लेस करवा के लाए थे। जब सेकंड टाइम गए, तो उस दिन मेरे को इतने मैसेज आए गुरुजी के कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तो मेरा हलवा पूरी ना स्वागत करी, तो कड़ा प्रसाद बना के स्वागत करी, फुल्ला ना स्वागत करी। तो जब मम्मी रात को वापस आई, मैंने कहा मम्मी वहाँ से क्या मिला? मेरे को लगा कि शायद गुरुजी मेरे लिए ब्रेसलेट भेजेंगे वहाँ से। तो मम्मी कहते कुछ भी नहीं मिला। ओह चलो, मेरे को बड़ा वो लगा। मेरे को फ़ीवर चल रहा था, वायरल हो रखा था 4-5 दिन से। तो मैंने कहा गुरुजी देखो, मेरे को फ़ीवर में भी आप मेरे को बोल रहे थे कि मेरे लिए ये मेरा हलवा पूरी से स्वागत करी, कड़ा प्रसाद से स्वागत करी। मेरे को तो बड़ा दुख होता, वो तो मेरे में हिम्मत नहीं थी, मैंने बनाया नहीं। मेरे को फ़ीवर था, तो मेरे को बड़ा वो अजीब सा लगा। और उस रात में ना गुरुजी से थोड़ी सी मैं गुस्सा भी होके सोई थी। मैंने कहा गुरुजी मम्मी तो दूसरी बार आ रहे हैं बड़े मंदिर, ठीक है, काकू छोटा है, तो अब मेरे को भी बुलाओ वहाँ पे, मुझे भी ब्लेस करो, आप मुझे क्यों नहीं बुला रहे? तो और उसी रात जब मम्मी ने सुबह निकलना था बड़े मंदिर के लिए, सुबह 4 बजे मेरे को इतनी फ्रेगरेंस आई फूलों की, इतनी फ्रेगरेंस आई कि गुरुजी बिल्कुल मेरे पास खड़े हैं। इवन जो मेरे पास हैंकी पड़ा था उसमें भी खुशबू थी, उसमें भी फूलों की खुशबू थी। तो मैंने मम्मी को भी दिखाया कि मम्मी देखो हैंकी में भी खुशबू आ रही है गुरुजी की। और उसी सुबह मेरे को 3:30 बजे मेरे को ड्रीम में क्या दिखा कि जो मैंने स्वरूप निकाला हुआ प्रिंट आउट, उसमें शहद वर्षा हो रही है। हमने घर में सत्संग रखा हुआ है, लोग आए हुए हैं, तो एकदम से क्या होती है, शहद वर्षा होने लग जाती है। मैं मम्मी को बोलती हूँ कि मम्मी, सपने में ही बोलती हूँ कि मम्मी देखो, ये देखो ये शहद वर्षा हो रही है ना। मम्मी कहते हैं हाँ ये तो शहद निकल रहा है। तो फिर मम्मी कहते हैं हम ना पता नहीं बताना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए। मैंने कहा मम्मी चलो हम ऐसे करते हैं, नज़र लग जाएगी, हम गुरुजी के स्वरूप को थोड़ा दूर रख देते हैं, अभी सभी लोग आने वाले हैं ना, सत्संग शुरू होने वाला है। तो मैं उसको छुपाने की कोशिश करती हूँ कि कोई देख ना ले कि शायद वर्षा हो रही है, सब मांगेंगे, बट ये तो मैं अपनी बेटी के लिए रखूँगी। तो मतलब मन में ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो सत्संग हो रहा है, ठीक है, घर में उसी स्वरूप में, मतलब जो मैंने प्रिंट निकाला हुआ था उसी में शायद वर्षा हो रही है। तो मेरे को दोनों चीज़ें पॉजिटिव लगी। जब मैं सुबह उठी, मम्मी ने जाना था, क्योंकि फिर उठना ही था मैंने कि मम्मी ने जाना है, तो मतलब अच्छा लगा कि गुरुजी ने मेरे को दर्शन दे दिए। ठीक है, मैं रात को गुरुजी से गुस्सा हो गई थी, गुरुजी के दर्शन तो नहीं हुए, शायद वर्षा दिखा दी। तो फिर ठीक है, मम्मी वहाँ चले गए।
तो शाम को जब आके कहते कि कुछ मिला नहीं, तो चलो वो थोड़ा सा फील हुआ कि कोई बात नहीं, मिला नहीं। फिर मेरे को 2 डेज़ के बाद मेरे को मम्मी ने बताया कि जो आंटी साथ में गए थे उन्होंने उन मम्मी को स्वरूप दिया है, जैसा स्वरूप हम चाहते थे कि गुरुजी लाल चोले में हमारे घर में आए, तो वैसा स्वरूप दिया है। तो मेरे को बड़ा खुश हुई। मैंने कहा अच्छा गुरुजी, तो ये बात थी, आप मैसेज तो मेरे को दे रहे थे बट आप मेरे सामने नहीं आए थे, मेरे को पता ही नहीं था कि आप आए हो, तो मैं कैसे आपका स्वागत करती। हाँ, तो फिर मैंने उसके बाद उस स्वरूप को मतलब लैमिनेट करवा के मंदिर में स्थापित किया। तो गुरुजी की फ्रेगरेंस मेरे को भी मतलब 2-3 महीने में बहुत बार आई है। बहुत अच्छा फ़ील होता है जब गुरुजी की फ्रेगरेंस आती है। और इन 3 महीनों में मैंने पूरी ज़िंदगी में, मैं 40 इयर्स की हूँ, इतने 40 सालों में मैंने इतनी बटरफ्लाइज़ नहीं देखी जितनी मैंने इन 3 महीनों में देखी हैं। मेरे घर में पीछे आगे, तो मतलब कहीं जाती हूँ तब भी बटरफ्लाइज़ मेरे को नज़र आती हैं, बहुत सारी बटरफ्लाइज़ नज़र आती हैं। तो बहुत अच्छा फ़ील होता है कि गुरुजी आपके साथ हैं। इवन आप यकीन नहीं करोगे कि छोटी सी बात भी, अगर घर में थोड़ा सा कोई लड़ाई झगड़ा होता है, गुरुजी उसका भी आंसर देते हैं। तो जैसे मम्मी के साथ एक बार थोड़ी सी वो हो गई, तो गुरुजी ने रात को ही मैसेज किया मेरे को। गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी, हर बात का जब पुत्तर हर गल का जवाब देना जरूरी नहीं हुंदा, हर गल की बहस ना करया करो, तेरा गुरु तेरे नाल है। मैंने कहा आलो, गुरु जी ਨੂੰ तो भी पता चल गया कि इन्हों की लड़ाई हुई है। तो मतलब गुरु जी हर छोटी छोटी चीज़ के लिए आंसर करते हैं। कभी कभी गुरु जी का मैसेज आता है कि तू मैनू समझती नहीं है, तू मेरे इशारे नहीं समझती। सच में मैं अभी गुरु जी को थोड़ा सा ही समझती हूँ। मतलब मेरे को पता चलता है कि गुरु जी हर छोटी छोटी चीज़ का आंसर देते हैं, बट मैं समझ नहीं पाती हूँ, क्योंकि अभी बहुत टाइम की ज़रूरत है मुझे गुरु जी को समझने के लिए। ठीक है, हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, बट अब गुरु जी हैं, गुरु जी हमेशा गाइड करेंगे। तो ये मतलब छोटे छोटे सत्संग, कभी आपको कुछ दिखता, मतलब सपने भी अब आपको अच्छे आने लग जाते हैं। अब मेरे को सपने भी बहुत अच्छे आते हैं। मेरे को बहुत अच्छा फील होता है जब कभी गुरु जी का कोई सत्संग दिखता है, जब गुरु जी का स्वरूप दिखता है, जब गुरु जी की खुशबू आती है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी आज के सत्संग में कि गुरु जी पे विश्वास करके देखो, उनको मानो, दिल से मानो। हर छोटी छोटी चीज़ का आपको जवाब देते हैं, हर छोटी से छोटी चीज़ का आपको आंसर मिलेगा। जैसे आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, आप मेरी इतनी प्रॉब्लम्स ठीक कर रहे हो, आप सबकी प्रॉब्लम्स को ऐसे ही ठीक करो गुरु जी। संगत जी, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि गुरु जी की फ्रेगरेंस आती है, तो बीच में मैं थोड़ा सा बताना भूल गई। तो जैसे मन में इच्छा थी कि गुरुजी का कुछ पॉकेट स्वरूप, जैसे सत्संग में सुनते थे कि इनका पॉकेट स्वरूप भी होता है, तो मन में वो भी था कि वो भी मिल जाए। तो वो भी मैंने मैम को बोला, जो मेरी बेटी की होम ट्यूटर थी। तो मैंने उनको जैसे मैसेज किया कि मैम, अगर आप कहीं अगर बड़े मंदिर जाओगे तो मेरे को इनका पॉकेट स्वरूप ला देना पर्स में रखने के लिए। तो इमीडिएटली उनका मैसेज आता है कि मैम मेरे पास है, वो आपके लिए ही मिला है शायद बड़े मंदिर से। तो वो कहते कि मैं आज ही शाम को आती हूँ, आपको दे के जाती हूँ। तो मैं इतनी खुश कि गुरुजी, तो मैंने जस्ट अभी बोला कि आज ही मेरे को मिल जाएगा, ये तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। तो ये जैसे मैंने 5 अगस्त से मानना शुरू किया गुरुजी को, 25 अगस्त को गुरुजी मेरे पास थे। गुरुजी का लॉकेट पेंडेंट जो है वो मैम मेरे को दे के गए, तो मैंने उसको अपने पर्स में रख लिया। बहुत अच्छा लगा कि आज ही मन में इच्छा हुई कि मेरे पास ये होना चाहिए, तो आज ही मेरे पास बड़े मंदिर से वो मिल गया। उनके पास वो बड़े मंदिर से मिला हुआ था, तो वो इमीडिएटली मेरे पास आ गया। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मिल गया। तो उसके बाद हम मम्मी और मैं, हम एक बार, ये शिव मानस मंदिर है, वहाँ पे गुरुजी की गद्दी है, सेक्टर 34 चंडीगढ़ में। तो हम वहाँ पे भी होके आए, वहाँ पे बैठे, जल प्रसाद लिया, टॉफ़ीज़ ली, तो अच्छा लगा वहाँ पे बैठ के। तो गुरुजी के साथ जो सफ़र है, मतलब वो 5 अगस्त से शुरू हो गया। उसके बाद सच बोलो तो याद भी नहीं आता कि क्या क्या हुआ, गुरुजी क्या क्या कर रहे हैं। तो मतलब कैसा कैसा आपको फ़ील होता है। कुछ चीज़ें हैं जो जब आप शेयर करना चाहते हो, बट आप बताते हुए भूल जाते हो कि ये भी बताना था, वो भी बताना था, वो बाद में याद आती हैं ये सारी चीज़ें। हाँ, संगत जी, एक बार क्या हुआ, जैसे मैं गुरुजी को भोग लगाती थी, लड्डू गोपाल जी को भी लगाती हूँ, गुरुजी को भी लगाती हूँ। तो
मैंने इनका सुना था कि 7 का इनका वो होता है, 7 नंबर इनका लकी है। तो मैंने जैसे बादाम रखे, मेरे को मन में इच्छा हो कि गुरुजी मेरे को भोग लगा के तो दिखा दो। भी सब कहते हैं कि आप ओम में दर्शन देते हो, आप भोग लगाते हो। तो मैंने ये सिर्फ 2 ही दिन हुए थे मेरे को, मैंने ना गिन के 7-7 बादाम रखने कटोरी में शाम को। तो मैंने सुबह उठते ही, मेरी नींद ना एक्चुअली डिस्टर्ब चल रही थी डिप्रेशन की वजह से, तो मेरी नींद जो है वो 2:30 बजे खुल जाती थी सुबह, मतलब 3 बजे तक मैं उठ जाती थी, तो उसके बाद नींद नहीं आती थी। तो फिर मैंने चेक करना उठते ही गुरुजी मंदिर में आके कि गुरुजी ने खाया कि नहीं खाया भोग। तो मैंने 2 दिन चेक किया, तीसरे दिन ही गुरुजी का मैसेज आ गया यूट्यूब पे सबसे ऊपर कि सूक्ष्म रूप में प्रसाद खाते हैं गुरुजी। तो वो मैंने सत्संग सुना, तो मेरे को अच्छा, तो मेरे को खुद पे हंसी आई कि ये मैं क्या कर रही थी। उसमें गुरुजी ने आंसर किया हुआ था कि मैं जो भी खाता हूँ मैं सूक्ष्म रूप में खाता हूँ, वो चीज़ कम नहीं होगी, ये ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ कम होगी। चलो, वो मैंने उसके बाद फिर वो ये चीज़ मैंने छोड़ दी कि मैंने चेक करना है गुरुजी ने खाया कि नहीं खाया। हाँ, बट जब मैं हलवा प्रसाद बनाती हूँ, कड़ा प्रसाद बनाती हूँ, तब मैं चेक करती हूँ कि शायद ओम बन जाए। तो एक और क्या हुआ चमत्कार, चमत्कार कह लो, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही बोलेंगे, चमत्कार भी कह सकते हैं। कुछ दिन पहले क्या हुआ कि मैंने जैसे सुबह उठते ही जो मैं चाय पीती हूँ 4 साढ़े 4 बजे, गुरुजी को भोग लगा के फिर पीती हूँ। तो अभी इस महीने से क्या हो रहा है कि मैं हर चीज़ में गुरुजी आप ले लो थोड़ा सा पहले, फिर मैं खाती हूँ। एप्पल काट के रखती हूँ, गुरुजी आप खाओ, फिर मैं खाती हूँ। चाय तो मैं रखती ही हूँ, सुबह की चाय तो गुरुजी के पास, गुरुजी थोड़ी सी आप ले लो, फिर मैं लेती हूँ। तो मैं जैसे बेटे को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, तो रास्ते में बात करते जाती हूँ मन में कि गुरुजी ये देखो ये कैसे हो रहा है, गुरुजी ये देखो बेटा तंग कर रहा है। तो किसी ने कुछ गलत बोल दिया, घर में कुछ ऐसा कुछ होगी, तब भी गुरुजी को, गुरुजी अब आप चुप करवाओ इनको, आप देखो इसमें किसकी गलती है, मेरी गलती है या इनकी गलती है। तो कभी चलो मेरी गलती भी होती है, गुरुजी चलो ठीक है मुझसे गलती होगी आज, अब आप इनको शांत तो कर दो, कुछ तो करो आप। तो मतलब गुरुजी हर चीज़ सुन रहे हैं, साथ दे रहे हैं हर चीज़ में। कुछ दिन पहले अभी क्या हुआ, तो ये 15 दिन पहले की बात है। जैसे मैं जल प्रसाद रखती हूँ, ये मैंने वीडियो में सुना था यूट्यूब पे कि आप जल प्रसाद कैसे बना सकते हो। तो मैं सुबह शाम पानी रखती हूँ गुरुजी के पास, लड्डू गोपाल जी के पास भी पहले रखती थी, तो अब दोनों के पास रखती हूँ। एक गिलास में पानी भर के रखती हूँ, सुबह वाला शाम को उठा लेती हूँ, फिर शाम को रख देती हूँ, वो सुबह उठा लेती हूँ। तो कुछ दिन पहले क्या हुआ, वो पानी का टेस्ट, जब मैंने पानी उठाया तो मैं ना कभी जूठा नहीं करती, पानी को ऊपर से पीती थी, थोड़ा सा अपनी बेटी को पिला देती, बच्चों को दे देती, थोड़ा सा बड़ी बेटी को भी दे देती, छोटी बेटी को भी दे देती, बेटे के ऊपर भी सिर पे डाल देती थोड़ा सा। तो मैंने जब पानी ऊपर से पिया, पानी बिल्कुल मीठा। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, जैसे हम शिकंजवी बनाते हैं ना चीनी घोल के, तो वो पानी चीनी वाला पानी था। तो मैंने दोबारा सिप ली ऊपर से, तो मैंने कहा बिल्कुल मीठा पानी है आज तो। फिर मैंने अपनी बेटी को दिया, मैंने कहा बेटा आप टेस्ट करो, तो मैं थोड़ा सा पानी देती हूँ, ये जल प्रसाद लो। तो मैंने उसको दिया, कहती मम्मा आज तो मीठा पानी है। तो मतलब इतना मेरे को और जो मेरी मेड थी उस दिन बीमार थी, उसको प्रॉब्लम चल रही थी, बुखार था, मैंने उसको भी चम्मच में डाल के मैंने कहा भाई तू भी ले ले, ये प्रसाद है गुरुजी का, भी थोड़ा सा ले ले, ये अमृत बन गया आज, भी रोज़ ही अमृत बनता है बट आज इसमें चीनी है। तो मैंने उसको भी दिया थोड़ा सा, तो मतलब वो टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट था। तो पता चल रहा था कि गुरुजी आज भोग लगा कर गए हैं, गुरुजी ने वो लिया है। तो अभी ये अभी 3 दिन पहले की बात है, चाय में तो मैंने जैसे सुबह की चाय तो मैं रखती ही हूँ, तो शायद ये सुबह की चाय का ही हुआ था। उस दिन चाय मैंने लेट बनाई थी, मॉर्निंग में, संडे था, लास्ट वीक संडे था। तो जैसे ही मैंने उठाई, तो जैसे मेरे को आदत है कि चाय रख के तो मैं अपना किचन का काम कर लेती हूँ, कोई आटा गूंदना है, सब्जी बनानी है, जब बच्चों के फ्रूट्स काटने हैं, तो मैं चाय रख के बाहर चली जाती हूँ, थोड़ा किचन का काम करती हूँ, फिर 5 मिनट बाद मैं चाय अपनी उठा लेती हूँ। तो उस दिन चाय के बीच में जो ऊपर क्रीम आ जाती है, तो उसके बीच में ओम बना हुआ था। तो मैंने लोगों के बहुत सारे सत्संग सुने हैं कि ओम के दर्शन हुए, गुरुजी ने ओम बनाया, तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा मेरी चाय के बीच में ओम बना हुआ। तो मैं सत्संग में पिक ज़रूर शेयर करूँगी। तो वो बिल्कुल सेंटर में ओम बना हुआ, छोटा सा क्यूट सा ओम। तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि गुरुजी, मतलब मन में इच्छा थी मेरे को भी आप ओम रूप में दर्शन दो।
तो उन्होंने मेरे को ओम रूप में दर्शन दिए। फिर जैसे मन में रोज़ होता था, अब ये कुछ दिन पहले की बात है कि गुरुजी मतलब मेरे को दर्शन दो, गुरुजी मेरे को दर्शन दो, मेरे से बातें करो, मेरे को किसी रूप में दर्शन दो। ठीक है, फ्रेग्रेंस आती रहती है, कभी कभी आती है फ्रेग्रेंस, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। तो मेरे को था कि गुरुजी का रूप मतलब मेरे सामने आए, गुरुजी मैं उनको देखूं। तो गुरुजी ने मेरे को बोला, तब मैं क्या करती थी, गुरुजी के पास बैठ के बातें नहीं करती थी, ये 1 महीना पहले की बात होगी। गुरुजी का मैसेज आया, रोज़ कहंदी है दर्शन दिंदे नहीं, दर्शन दिंदे नहीं, तू कदे मेरे नाल बैठ के गल्लां तां करया कर। मेरे को बड़ा वो लगा, मैंने कहा हाँ ये तो सच बात है भी मैं तो कदे गुरु जी ने गल तो की नहीं। तो भी ठीक है, रूटीन है भी रोज़ मंदिर च आना है, गुरु जी ਨੂੰ जय करनी है, सुबह शाम दोनों टाइम जय करनी है, ਜਦੋਂ भी दिखना जय करनी है, बट बैठ के तो कभी भी गल नहीं की। तो संगत जी उस दिन तो बाद मैंने गुरु जी ਨੂੰ रोज़ मैंने बैठना ही बैठना है। मैं मतलब एक बार तो मैं ज़रूर बैठती हाँ, समटाइम्स 2 टाइम्स भी मतलब मेरे को होता है कि मैं बैठ के बातें करूँ। तो कभी कभी 2 बार भी बैठती हूँ एक्चुअली। तो मैं उनके पास बैठ के बात करती हूँ कि गुरुजी आज ऐसे हुआ, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। तो बहुत अच्छा लगता है जब उनके साथ बात करो ना। तो आप ये करके देखो, मतलब ये मेरा अभी 3 महीने से एक्सपीरियंस चल रहा है गुरुजी के साथ। आप ये चीज़ करके देखो, इतना अच्छा फ़ील होता है, इतना अच्छा फ़ील होता है कि जो बातें मन में है कि वो आप किसके साथ करो। एक्चुअली संगत जी हम पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो हमारी आधी फैमिली उधर होती है, जैसे कभी आते जाते रहते हैं। मैं बच्चों के साथ यहीं पे होती हूँ, तो बाकी फैमिली कभी इधर कभी उधर, तो ऐसे चलता रहता है। तो जब मैंने गुरुजी का स्वरूप का प्रिंट निकाला था तब भी एक्चुअली मम्मी यहाँ नहीं थे, मम्मी उधर थे पंजाब में, मेरे मदर इन लॉ। तो तब भी मेरे को थोड़ा डर सा लग रहा था कि कहीं आगे गुस्सा ही ना हो जाए वो कि ये क्या कर लिया। बट वो जब आई यहाँ पे तो मैंने उनको बोला कि मैं 15 दिन से इनको मान रही हूँ। तो मम्मी कहते हाँ मैं भी सत्संग सुनती हूँ। तो अच्छा लगा, तो मेरे को लगा कि चलो ट्यूनिंग हो जाएगी, हम इकट्ठे हम फॉलो करेंगे हर चीज़ को। तो मतलब गुरुजी इतना मतलब इतना आपका ख्याल रखते हैं, इतनी आपको, जैसे मैं तब गुस्सा हो गई थी कि आप मेरे को तो बुलाते नहीं हो, बड़े मंदिर आप मेरे को कब बुलाओगे। तो उन्होंने मेरे को शहद वर्षा दिखाई, फ्लावर्स की फ्रेगरेंस आई मेरे को। एक बार मैं क्या अभी 1 महीना पहले जब मैं सत्संग अटेंड करके आई ना रेड बिशप में, मम्मी रुक गए थे वहाँ पे तब भी। तो मैं बच्चों के साथ बेटा तंग करता है तो मैं जल्दी आ गई थी चाय प्रसाद लेके। मेरे को था कि चाय प्रसाद ही चलो, गुरुजी का प्रसाद है, एक ही चीज़ मिल जाए वो भी बहुत है। तो हम वो लेके आ गए। तो मन में आ गए, मैंने 11 जैसे मैं 10 बजे नहीं 9 बजे वापस आ गई थी। तो मैंने जब मैं आके सोई मैंने कहा गुरुजी थैंक यू गुरुजी, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी मतलब आपने मेरे को चाय प्रसाद दे दी ना, मेरे बच्चों ने भी चाय प्रसाद ले ली। मैं बेटियों को, दोनों बेटियों को, बेटे को भी साथ में ले गई थी। तो मेरे लिए इतना ही बहुत है भी चलो लंगर फिर कभी खिला देना। तो मन में ये था कि गुरुजी लंगर फिर कभी खिला देना। तो मतलब मन में ये था कि गुरुजी मतलब आप मेरे को किसी रूम में दर्शन भी दे देते। तो उसके बाद तो मम्मी वापस आई वहाँ से 11:30 बजे। 11 बजे मेरे रूम में इतनी फ्रेगरेंस आई, इतनी फ्रेगरेंस आई, मेरे को इतना ऐसे लगा कि गुरुजी बिल्कुल मेरे पास खड़े हैं, मतलब बिल्कुल मेरे साथ में खड़े हैं। तो मैं एकदम से उठ के बैठ गई बेड से। बैठ के मैंने हाथ जोड़े, मतलब मन में जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी किया। तो गुरु जी की प्रेजेंस जब आपको फील होती है, आपको लोनली फील ही नहीं होता कि आपके पास कोई है नहीं। और संगत जी जब से गुरु जी से जुड़े हो मतलब जैसे हम टाइम स्पेंड करते हैं ना कि कभी फ्लिपकार्ट देख लिया, कभी अमेज़ोन देख लिया, कभी मिंत्रा देख लिया, मैंने उसके बाद कभी कुछ नहीं देखा, कभी आजियो नहीं देखा। तो मैं जब भी फ्री होती हूँ तो मेरे को लालच होता है कि सत्संग लगा लो, फटाफट सत्संग सुन लो। बीच में जब बच्चे स्कूल गए होते हैं तो मैं सत्संग आराम से सुन सकती हूँ। फिर उनका काम शुरू हो जाता है जब वो स्कूल से आते हैं। तो मतलब कभी फ़ोन ही नहीं करना, फ़ोन का तो मेरा वैसे भी सिस्टम नहीं है। तो जैसे लड़कियां अपनी मदर से बात करती हैं, मेरा वो भी वीकली सिस्टम है कि मैं हफ्ते में एक बार अपनी मदर से बात करती हूँ। तो मतलब ये जो टाइम है ना जो हम फालतू की चीज़ों में लगा देते हैं, जब आपके पास एक गुरुजी होते हैं तो आप अपना सारा दिमाग आप उधर लगाने लग जाते हो। तो वो आपको अच्छे के लिए, मतलब ये सब आपका अच्छा हो रहा है। आप कुछ भी गलत करते हो ना तो आपको पता है गुरुजी देख रहे हैं, क्योंकि इनको तो सब कुछ पता है। तो आप किसी को कुछ गलत बोलोगे, मेरे को पता है कि गुरुजी देख रहे हैं, गुरुजी डांटेंगे, गुरुजी गुस्सा होंगे। तो एक ना
मतलब एक चीज़ जो साए की तरह आपके साथ 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 साथ, एक आपका मन मन जिससे आपका 24 घंटे बात करता रहता है, कि मतलब मन में हमेशा होता है कि गुरुजी, जब रात को टेंशन होती है ना कि मैंने सुबह टिफ़िन बनाने हैं बच्चों का, तीनों बच्चों का खाना रेडी करना है, फिर उसके बाद हम खाएंगे बैठ के, तो मैं कहती हूँ गुरुजी प्लीज़ हेल्प मी, मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। तो मतलब उसी से हौसला हो जाता है कि गुरुजी मेरे साथ हैं। तो मैंने जब से मैं जो गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से मेरा क्या रूटीन है कि मैं सुबह जैसे कभी कभी 2:30-3 बजे उठ जाती हूँ, नींद खुलती है 3:30 उठ जाती हूँ, या कभी 4 बजे उठ जाती हूँ। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले प्रे किया, गुरुजी मतलब मेरे को आप ज़्यादा जल्दी उठा रहे हो, तो फिर पूरा दिन डिस्टर्ब रहता है, फिर मेरे को सुबह ही 9 बजे नींद आने लग जाती है, तो मतलब वो ठीक नहीं रहता सिस्टम सा ऐसे। थोड़ा सा मेरा टाइम लेट कर दो प्लीज़, आप मेरे को 4 बजे तक ही उठाया करो। ये देखो बात मैंने अभी कुछ दिन पहले बोली है, तो संगत जी अभी 3 दिन से गुरुजी मेरे को 4 बजे ही जगा रहे हैं। जब मेरी नींद खुलती है तो 4 बजे होते हैं। तो ये देखो कितना टाइम हुआ बोले हुए। तो कुछ बातें मेरे को लगता है कि गुरुजी मेरी हर बात सुनते हैं, बट मैं उसको पहचान नहीं पाती हूँ, समझ नहीं पाती हूँ। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि बेटी मैं तेरे को इतने इशारे देता हूँ, तू नहीं समझ पा रही। तो समझो, हमें गुरुजी को समझने की ज़रूरत है। गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं, हमें उनको समझने की ज़रूरत है, उनके इशारे समझने की ज़रूरत है। मैं भी नादान हूँ, मैं अच्छे से नहीं समझती हूँ। तो जो पहली बार ये सत्संग सुन रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि आप अपनी सारी प्रॉब्लम गुरुजी से शेयर करो। गुरुजी ने मेरे को पहले क्या, एक मैसेज गुरुजी का आता रहता था, थोड़े थोड़े दिन बाद आता था कि बेटे शिव पुराण पढ़ा कर, बेटे शिव पुराण पढ़ा कर। तो ठीक है, मेरे को लगा कि ये मैसेज मेरे लिए है। तब मेरे को ये चीज़ नहीं पता थी, क्योंकि मैं तब नई नई जुड़ी थी, कि गुरुजी एक चीज़ को बार बार आपको मैसेज देते हैं। तो धीरे धीरे सत्संग सुन के पता चला कि वो मैसेज आपके लिए होता है। तो मैंने शिव पुराण लेके आई घर, मैंने पढ़ना शुरू किया, उसके बाद नहीं आया मेरे को वो मैसेज। तो मतलब जब हम इनके सत्संग सुनते हैं बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो कुछ तो फ़नी चीज़ें भी होती हैं जो फ़नी सी होती हैं, वो भी गुरुजी पूरा करते हैं। तो मैंने जैसे अब कुछ कुछ ऐसा होता है, जैसे आपके हस्बैंड के साथ कोई थोड़ी बहुत अनबन हो गई है या कुछ वैसा हो गया है, गुरु ही सुनते हैं वो। शायद मैं नहीं, अभी मैं बता नहीं सकती आपको, मतलब वो वाली बातें भी गुरुजी पूरी करते हैं। तो ऐसा दोस्त, ऐसा गुरु हमें कहाँ मिलेगा जो आपको हेल्थ ब्लेस करता है, आपकी हर बात पूरी करता है। मैं ये नहीं कहती, हम सब पहले से किसी न किसी भगवान जी को मानते हैं। तो मैं सच बताऊं, मैंने राधा जी की भक्ति पूरी नतमस्तक होकर करी है, क्योंकि मेरे इन लॉज राधा कृष्ण जी की भक्ति करते थे। तो मैंने भी इधर आके, मेरी शादी 2010 में हुई, तो मैंने इनको मानना शुरू किया। तो मतलब ये बहुत सुनते हैं, राधा कृष्ण जी बहुत सुनते हैं। बट जो एक आपको हेल्थ, जो आपको आज का जो ज़माना है कलयुग में हमें होता है, हम इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इमीडिएट आंसर्स, जो इमीडिएट आंसर्स वाली चीज़ है वो गुरुजी करते हैं। गुरुजी करते हैं वो इमीडिएट आंसर्स वाली चीज़। वो एकदम से आपको जवाब देते हैं, एकदम से आपको वो आपकी चीज़ पूरी करते हैं। समटाइम्स तो जब वो इमीडिएट चीज़ पूरी करते हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हाय इतनी जल्दी गुरुजी तुसी मेरी गल पूरी भी करती, मैं तो हजे कल ही सोची सी ये वाली चीज़, तुसी अज किवें पूरी करती। मतलब इतनी इतनी सुनवाई और इतनी जल्दी सुनवाई। संगत जी हम लोग वृंदावन जाते हैं, तो जैसे साल में 2 बार हमारी फैमिली जाती है वृंदावन। तो मैं सच बताऊं, मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, मेरे को मन में अब ये चीज़ नहीं आती भी कि मेरे को कहीं जाना है, मेरे को वहाँ जाना है या मेरे को वहाँ जाना है। इतनी ज़्यादा मन में अटैचमेंट फील होती है, क्योंकि मैं हर सांस में उनको याद करती हूँ कि गुरुजी अब ये देखो, अब ये कैसे होगा, गुरुजी मेरे को टेंशन हो रही है, कैसे होगा ये काम, तो गुरुजी मेरे को नींद नहीं आ रही। तो मतलब हर चीज़ में उनको मैं अपने पास साथ रखती हूँ। मैं उनका स्माइलिंग सा फेस हमेशा मेरी आंखों के सामने रहता है। तो बहुत बहुत अच्छी फीलिंग है, जो फ्रेगरेंस वाली फीलिंग है वो इतनी अच्छी आपको इतना पॉजिटिव कर देती है ना। गुरुजी मेरा हमेशा साथ देंगे, इतना मेरे को पूरा भरोसा है गुरुजी पे।
तो पता नहीं, अब यही है कि गुरुजी हमेशा हमें गलत कामों से बचा के रखें, हमेशा साथ दें। मेरा अब तक साथ दिया है गुरुजी ने, आगे भी साथ देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे को जल्दी बड़े मंदिर बुलाएंगे और अपनी स्पेशल ब्लेसिंग्स भी देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे हस्बैंड के साथ कुछ अनबन हो गई है तो गुरुजी उसको भी आंसर करते हैं। गुरुजी वो वाला आपका झगड़ा भी सुलझा देते हैं। तो फ़नी फ़नी चीज़ें जैसे मैं आपको बोल रही थी, कुछ फ़नी सी होती हैं तो बाद में आपको हंसी भी आती है कि आपने गुरुजी से ये मांगा था। तो मतलब गुरुजी आपको बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ ब्लेस करते हैं। समटाइम्स गुरुजी के मैसेज ऐसे होते हैं कि कुड़िए तू चिंता ना कर। तो मतलब वो उसको उनको पढ़ के आप ऐसे इमोशनल फील करते हो ना कि आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अच्छा गुरुजी तो बिल्कुल आपके साथ ही हैं, ये मैसेज गुरुजी ने भेजा है। तो मैं क्या करती हूँ, मैसेज को स्क्रीनशॉट कर लेती हूँ और जब मैं बाद में उनको देखती हूँ ना तो वो इतना अच्छा फील होता है कि ये गुरुजी ने मेरे को ये मैसेज दिया था। तो संगत जी, मैं यही कहूँगी कि आप गुरुजी को सच्चे मन से अपनी अपनी ज़िंदगी को उनके लिए समर्पित कर दो तो गुरुजी आपको कभी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मैं अपनी ज़िंदगी, मेरे बच्चों की ज़िंदगी, तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दी है। मैं यही कहती हूँ गुरुजी जिधर आप लेके जाओगे मैं उधर ही चलूँगी, जैसे आप गाइड करोगे मैं वैसे ही करूँगी। गुरुजी की रज़ा में ही राज़ी रहेंगे तो सब ठीक चलेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे भी और सत्संग शेयर करूँगी क्योंकि गुरुजी ने मेरे को बोला है कि तेरे का रौनक लगेगी, खुशियाँ मनाने की तैयारी कर, तू सत्संग शेयर कर दी थकेंगी नहीं। तो देखते हैं गुरुजी आगे क्या क्या ब्लेस करते हैं, कैसा आशीर्वाद देते हैं, कितना प्यार देते हैं। मैं अपनी तरफ से गुरुजी को बहुत प्यार करती हूँ, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ਤੁਹਾਡਾ बहुत 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना सत्संग शेयर किया और आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। मुझे बहुत सारे आंसर्स मिले आपका सत्संग सुनकर और आशा करती हूँ जो भी गुरु परिवार ये सत्संग सुने उनको ढेर सारे आंसर्स मिले। संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनकर हमें ये पता चलता है कि अगर हम अभी गुरु जी से जुड़े हैं या पहले से जुड़े हैं, हमें गुरु जी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। ऐसे ही आंटी जी भी जब भी फ्री होती हैं तो गुरु जी के सत्संग सुनती हैं। उन्हें पता है उनके बच्चे आ जाएंगे तो वो काम में बिज़ी हो जाएंगी। वो जब भी फ्री होती हैं तो सत्संग सुनकर ही अपना टाइम बिताती हैं। कहीं बाहर जाती हैं तो गुरु जी से बातें करती हुई जाती हैं, गुरु जी से क्वेश्चंस पूछती हुई जाती हैं। छोटी से छोटी प्रॉब्लम गुरु जी से शेयर करती हैं और किसी से शेयर नहीं करती। आंटी जी की खुद की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करी हैं गुरुजी ने। जैसे कि उन्होंने बताया कि उनकी आवाज़ बंद हो जाती थी, वो सही से नहीं बोल पाती थी, तो गुरुजी ने उनकी बहुत जल्दी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ऐसे ही गुरुजी हर संगत की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे गुरुजी ने आंटी जी को चाय प्रसाद में ओम के दर्शन दिए, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, कार्स के पीछे उन्हें जय गुरुजी लिखा हुआ मिला, उन्होंने शहद वर्षा देखी, वो डुगरी होकर आई, गुरुजी ने अपनी उनको कितनी प्रेजेंस फील कराई और दिन भर दिन कराते भी रहते हैं। ऐसे ही गुरुजी सारी संगत को अपने दर्शन देते रहें, चाहे वो किसी भी फॉर्म में दें। अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके मेरी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी और मैंने अपनी ईमेल आईडी को कमेंट्स में पिन कर दिया है, तो आप मुझे ऑडियो रिकॉर्ड कर ईमेल कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।